जनरली डिस्कस जब करते हैं ना स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब के बारे में, तो वैसे तो इसके कई सारे रूट कॉजेज होते हैं कि लोग क्यों स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। पर एक बड़ा कॉमन जो ऑब्जर्वेशन देखी है कि मोस्टली लोग इन चीज़ों में क्यों रहते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी के अंदर, बिकॉज वो लाइफ जी रहे होते हैं या अपनी लाइफ के अंदर थ्रू आउट द लाइफ, या फिर जिस चीज़ के अंदर, जिस एरा के अंदर, मींस जैसे सर्विस कर रहे हैं या 30 to 50 की एज के अंदर मोस्टली स्ट्रेस एंजाइटी में क्यों रहते हैं, क्योंकि उस ड्यूरेशन के दौरान, अपनी लाइफ के स्पैम के दौरान वो काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर वो खुश नहीं है, मतलब फ्लो स्टेट में नहीं है, अपने आप को अलाइन नहीं मान रहे हैं। थोड़ा सा डीप अगर इस पर डिस्कस करें हम, किसके बैकग्राउंड पे चलते हैं कि क्या चीज़ है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स जनरली अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर मेजर डिसीजन जो है वो 5, 6, 7 इतने ही रहते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट डिसीजन तो नहीं कह सकते, फर्स्ट इवेंट जो है वो हमारी लाइफ के अंदर होता है योर बर्थ। बर्थ भी अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में तो नहीं है, आप कहाँ पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से हैं, तो उस इवेंट को हम एक न्यूट्रल इवेंट मान लेते हैं। सेकंड इवेंट आपकी लाइफ के अंदर आता है, हम सबकी लाइफ में, दैट इज स्कूलिंग, स्टडी। ठीक है ना, जनरली बड़े कम बच्चे होते हैं जो स्टडी नहीं कर पाते, अदरवाइज सभी बच्चों की स्टडी करनी है उन्होंने, है ना। और जनरली जो देखा गया है कि एट द लेवल ऑफ +2 जो सोसाइटी, जो पेरेंट्स हमें बता रहे हैं, हम मोस्टली वही चीज़ करते रहते हैं। बड़े कम बच्चे होते हैं कि जो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज एक रूटीन के अंदर हमारी +2 तक हो जाती है। उसके बाद भी बड़े कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे आफ्टर +2 अपनी मर्जी से कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें बिजनेस लाइन में जाना है या फिर जॉब लाइन के अकॉर्डिंग करना है, एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, कुछ भी लगा लीजिए। ये सेकंड इवेंट हो गया हमारा, जो स्टडी वाला पार्ट हो गया। देन थर्ड पार्ट इज़ अवर, जिसमें हम अर्निंग की तरफ जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अर्निंग में के लिए 2 ही मेन चीज़ें देखी गई हैं। फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना काम खुद कर रहे हैं। दूसरा एम्प्लॉयड, ये जनरल कैटेगरी 2 ही देखी गई हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जॉब की तरफ बच्चे जाते हैं, हम सभी। एंड सेकेंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो बिजनेस। और इसमें भी देखा गया है कि अगर आपके पेरेंट्स जॉब में हैं तो मोस्टली बच्चे बचपन से ही जॉब की तरफ अलाइन हो जाते हैं। बड़े ही रेयर केसेस हैं जो बच्चे स्विच करते हैं, कुछ एफर्ट लेते हैं जॉब से निकलने का। और अगर बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं, मतलब बिजनेस उनके फैमिली के अंदर सभी लोग कर रहे हैं बचपन से, वो देख रहे हैं, तो वो उस तरह से ही उनकी कैरियर चलता है, उनके सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनके कोर्सेज रहते हैं कि वो बिजनेस, फैमिली बिजनेस को बढ़ा सके। इन दोनों चीज़ों के अंदर बड़े ही कम लोग होते हैं कि अगर कोई बिजनेस बैकग्राउंड से है तो वो जॉब की तरफ चला जाएगा, बड़ा रेयर देखा जाता है। और अगर कोई जॉब बैकग्राउंड से है तो बड़ा रेयर देखा जाता है कि वो अपना बिजनेस या कोई स्टार्टअप, ठीक है। इसी के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके आ जाते हैं जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, म्यूज़िक में जाते हैं, डांस में जाते हैं, कोई एक्टिविटी में, जैसे आजकल माउंटेनियरिंग, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। और ये भी देखा गया है कि अगर उनकी फैमिली में कोई पर्सन, जैसे आपने देखा होगा म्यूज़िक फैमिली से कोई है तो उनका पूरा फैमिली म्यूज़िक में ही चली जाती है। वो कहते भी है कि हम एक संगीत परिवार से बिलोंग करते हैं। बड़े रेयर लोग हैं जिनके जो एक्टर की लाइन के अंदर फ्रेश आते तो बहुत हैं पर सरवाइव कर पाते हैं। अदरवाइज वहाँ पे भी देखा होगा आपने कि फैमिली कल्चर, स्पोर्ट्स में भी एक क्लिक मिल जाता है बच्चे को कि अगर वो उसके फादर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो भी क्रिकेट की तरफ थोड़ा अलाइन हो जाता है, चाहे उसे सफलता मिले ना मिले, ये रहता है। ये आपका थर्ड इवेंट हो गया। देन फोर्थ इवेंट हमारी लाइफ के अंदर जो मेजर आता है, दैट इज
योर मैरिज। और मैरिज के अंदर भी ये देखा गया है कि जनरली हम जो पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं, फैमिली सजेस्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग मैरिज हो जाती है या फिर लव मैरिज हो जाती है। ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग आपकी चॉइसेस कहती हैं, आपकी ट्यूनिंग आपके पार्टनर के साथ अच्छी है तो लव मैरिज में हो जाती है। मतलब मैरिज एक इवेंट हो गया आपका। ठीक है, मैरिज के बाद इवेंट कौन सा आता है? देन आपके बच्चे होना। तो ये देखो घूम के सर्कल वही आ गया। आप पैदा हुए थे, फिर आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आपकी जॉब कैरियर जो भी रहा, आपकी मैरिज हुई, फिर आपके बच्चे। यही सर्कल हमारे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, यही सर्कल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, और यही सर्कल हमारे बच्चे भी अडॉप्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता कि मुझे स्कूल में स्टडी नहीं करनी। मतलब ग्रेजुएशन तक तो चाहे उसका दिल करे ना करे पढ़ाई का, अदरवाइज 90% बच्चे पढ़ाई करते हैं कि स्कूल तो जाना है, स्कूलिंग है, ऑटोमेशन पे है। देन सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कमाई करनी है जो कि ज़रूरी है, उसमें भी लोग ऑब्जेक्शन फर्स्ट लेवल पे नहीं करते, बाद में चाहे उनको स्ट्रेस आ जाए। देन नेक्स्ट लेवल इज़ फोर्थ लेवल, योर मैरिज। उसके अंदर भी देखो कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आता, एक सोसाइटी ने बना रखा है। और मैरिज सभी लोग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हर एक कल्चर के अंदर मैरिज का एक कॉन्सेप्ट है जो कि सभी लोग करते हैं। देन बर्थ ऑफ योर चिल्ड्रन, इसमें भी आप लगा सकते हैं 90% तक सभी लोग इस सर्कल के अंदर रहते हैं। देखो यहाँ तक इस वाली जो मैंने आपको बात बताई है, जितनी इस वाली बातों को अगर आप सुनेंगे ना, समझेंगे बैठ के, तो आपको लगेगा यार यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इन इवेंट्स के बाद मुझे पता था कि सर्वाइवल के लिए जॉब करनी है, बिजनेस करना है, तो फिर वहाँ पे स्ट्रेस क्यों आया मुझे? या मैरिज करनी थी, मैरिज हो गई, मतलब उसमें आपके ब्रेन ने माइंड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा कि मैरिज नहीं करनी, ये है वो है। फिर मैरिज के बाद रिलेशनशिप क्यों खराब हुए? यहाँ पे जाके जो मैंने डिस्कस किया था वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, कि आप वो काम नहीं कर रहे होते जिसके अंदर आप इंजॉय करते हैं, फीलिंग करते हैं। सर्वाइवल के लिए पैसा कमाना अलग बात है, ठीक है ना, पर अगर आप उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, और मोस्टली लोग जॉब तो जाते हैं, मैंने एक सर्वे भी कंडक्ट किया था वर्किंग प्रोफेशनल्स के ऊपर, उसके अंदर 70% लोग यही कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि वो जॉब क्यों कर रहे हैं, मीनिंग नहीं पता उसके बारे में, या वो सैलरी जो वहाँ से अर्न कर रहे हैं या फिर बिजनेस से जो इनकम ले रहे हैं, वो सिर्फ उनके एक सर्वाइवल के लिए ही टूल है उनका। सैलरी एक दिन के लिए आती है, उसी दिन खुश होते हैं, कई लोग उस दिन भी खुश नहीं हो पाते, मतलब उनको क्लिक नहीं देता वो वाली जो चीज़ है ना। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे जिस चीज़ में आप हैं, या उस चीज़ में फ्लो स्टेट में नहीं है। अब फ्लो स्टेट क्या होती है? अब फ्लो स्टेट को ले लीजिए, वरना हम मोस्टली देखते हैं कि जॉब्स के अंदर ना हमें टारगेट दिए जाते हैं हर एक सिस्टम के अंदर, चाहे बिजनेस ले, बिजनेस में भी टारगेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ को टारगेट देते हैं। और बचपन से हमारे पास जो भी इवेंट हुए, ये इसमें किसी टारगेट थोड़ा मिला था किसी को, ठीक है ना, कि आपको शादी करनी है, शादी का टारगेट है आपका, ऐसा तो कोई टारगेट नहीं था हमारा। तो जब वहाँ पे टारगेट मिलता है ब्रेन को, तो हमारा माइंड टारगेट की तरफ नहीं अलाइन हो पाता। उसको जब तक गोल्स ना मिले ना, या अलाइन ना हो पाए अपनी चीज़ों के साथ, तब तक वो फ्लो स्टेट नहीं करता। जैसे एक मदर अपने बच्चे को प्यार करती है, वो फ्लो स्टेट के अंदर प्यार करती है। वो ऐसे नहीं महसूस नहीं करती कि सवेरे के 6 से 7 बजे तक मैं अपने बच्चे से प्यार करूँगी, या शाम को सिर्फ 5 से 6 बजे तक। वो 24/7 अपने बच्चे से प्यार करती है, चाहे जॉब कर रही है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे बच्चा उसका स्कूल गया, उसका प्यार फ्लो स्टेट में रहेगा। सेम आप जो भी प्रोफेशन में है, अगर उसके साथ आप फ्लो स्टेट में नहीं है, मतलब आपका जो डीपर इंसाइट्स है ना, आपके डीपर इनर वैल्यूज़, हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं ह्यूमंस की जो प्री इंस्टॉल्ड होती है, अगर उन वैल्यूज़ से वो अलाइन नहीं है आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, देन यू फील स्ट्रेस, एंग्जाइटी। आप शाम तक थक जाते हैं, आपको लगता है जॉब जा ही क्यों रहे हैं, आपको मीनिंग, कहते हैं ना, मीनिंग नहीं मिल पा रहा मुझे अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से,
और जब मीनिंग नहीं मिल पाता, क्योंकि इससे पहले के जो भी इवेंट हुए ना, वो सोसाइटी के द्वारा ऑटोमेशन पे फिट किए हुए हैं। एक फिट सिस्टम है कि आप स्कूल जाएंगे, देन आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, देन आपकी मैरिज होगी, फिर आपके बच्चे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ तक लोग 30-35 साल अपने निकाल देते हैं। जैसे ही वो 30 साल से ऊपर क्रॉस करते हैं, 45-50, यहाँ पे आपको उनको क्लिक मिलना शुरू होता है। यार लोगों ने कहा था कि ये कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, खुश हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, खुश हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, पर खुशी तो मिली नहीं। बिकॉज वो सारा समय वही काम करते रहे जो कि उनकी इनर वैल्यू से अलाइन नहीं था। सो ट्राई टू डू सम वर्क इन योर रूटीन। कुछ भी वर्क हो सकता है। मेरे लिए एक वैल्यू, मेरे लिए वीडियो मेकिंग भी है, अपनी बातें सामने रखना, काउंसलिंग करना, कोचिंग देना, वेबिनार्स करना, ये मेरी एक वैल्यूज़ में आता है। ग्रोथ वैल्यू होती है ये मेरी उस वैल्यू में, तो मैं उससे अपनी ये चीज़ वैल्यू निकाल लेता हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो कोई भी अपनी एक चीज़ दिन के अंदर आधे घंटे के लिए ज़रूर निकालिए, और कोशिश करूँगा नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैं इन चीज़ों पे भी डिस्कस करूँगा कि कैसे हम अपनी डीपर इनर वैल्यूज़ के साथ अलाइन होकर अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ या मीनिंगफुल लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप सो इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल पाई हो आपको। सो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसे ही प्यार बना के रखिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस और लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।